ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के गरीब परिवारों को जुलाई से नवंबर महीने तक मुफ्त में चावल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्ग और बालोद जिले में 685 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड-19 से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 077122359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के गरीब परिवारों को जुलाई से नवंबर महीने तक मुफ्त में चावल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समान ही अतिरिक्त चावल देने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड, निराश्रित और निःशक्तजनों को जारी राशन कार्डों को मिलाकर 2,51,00,000 से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मई और जून माह का चावल भी निःशुल्क दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्ग और बालोद जिले में 685 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें दुर्ग जिले के लिए करीब 285 करोड़ रुपए की लागत वाले 57 कार्य और बालोद जिले में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत वाले 157 निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संकट काल के दौरान विकास कार्यों की रफ्तार धीमी जरूर हो गई थी, लेकिन थमी नहीं थी। अब हालात सामान्य होने लगे हैं, जिससे विकास के कार्य तेजी से पूरे किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री कल बलौदाबाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले में 565 करोड़ रुपए की लागत के 1,430 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा का सभी वर्गों ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने जो सोमवार को घोषणा की है, दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना और हर देशवासी को लगेगा कोरोना का मुफ्त टीका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केंद्र कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% निर्माताओं से खरीदेगा और इसे राज्य सरकार को मुफ्त में देगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने भी प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उन्हें साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने बेहतर प्रबंधन करते हुए नागरिकों के हित में लगातार संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया है।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करने का निर्णय काफी देर से लिया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की निरंतर आपूर्ति ही सबसे बड़ी चुनौती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में काफी सुधार हो गया है। राज्य में पॉजिटिविटी दर गिरकर 2.7% रह गई है। पिछले महीने 16 मई को यह आंकड़ा 9% दर्ज किया गया था, जबकि अप्रैल माह में संक्रमण की दर 30% तक जा पहुंची थी। मई माह में प्रतिदिन औसतन 61,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई। वहीं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए इसके लक्षण वाले 20,40,000 संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क दवा किट का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अपनी ठोस रणनीति से छत्तीसगढ़ ने न केवल कोरोना की दूसरी लहर पर शीघ्रता से काबू पा लिया है, बल्कि तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि तीसरी लहर आती है तो उससे और भी अधिक कुशलता के साथ निपटा जा सकेगा। इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। अब तक प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 8,63,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से अधिक आयु के 77% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राज्य के 3 जिलों महासमुंद, रायगढ़ और धमतरी में 45 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है। राज्य में 100% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 90% स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगा दी गई है। प्रदेश में अब तक सभी आयु वर्ग और श्रेणियों के व्यक्तियों को पहली और दूसरी डोज मिलाकर 71 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर स्थित सिलगेर गांव में पिछले दिनों हुए गोलीबारी की घटना की जांच रिपोर्ट जन संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस घटना से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सिलगेर घटना की दंडाधिकारी जांच की जा रही है। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में कल 9 सदस्यीय कमेटी ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस घटना की जांच रिपोर्ट सौंपी थी। गौरतलब है कि पिछले महीने की 17 तारीख को सिलगेर में सीआरपीएफ कैंप खोले जाने का विरोध स्थानीय ग्रामीण कर रहे थे। इस दौरान हुई गोलीबारी में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ प्रतीकात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैम्पा के कार्यों को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए कैम्पा के अंतर्गत 27,000 से अधिक निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है। श्री अकबर ने कल नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में कैम्पा से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सभी वन मंडलाधिकारियों को कैम्पा के निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने और उन्हें शीघ्रता से पूरा करने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र का लगातार दौरा कर कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई सब्जियों की 6 नई किस्मों को मंजूरी दे दी है। इसमें इंदिरा कंकोड़ा 2, इंदिरा विंग्ड बिन 2, छत्तीसगढ़ शाखेन बंडा 1, सीजी डांग कांदा 1, छत्तीसगढ़ सेम 1 और छत्तीसगढ़ सफेद बैंगन 1 को व्यावसायिक खेती और बीज उत्पादन के लिए अधिसूचित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राज्य में छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर प्रदेशवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मैराथन में सम्मिलित होने के लिए पिछले 2 दिनों में ही 16,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागी 15 जून तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। सभी पंजीयनकर्ताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही हर जिले में पंजीयन कराने वाले पहले 100 लोगों को टी शर्ट दी जाएगी। इस वर्चुअल योग मैराथन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदक को योगासन करते हुए अपना फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर #YogWithChhattisgarh के साथ शेयर करना होगा। साथ ही प्रतिभागी अपना फोटो वीडियो मेल भी कर सकते हैं।
बिलासपुर जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य छात्र घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी छात्र तखतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहरा गांव के हाईस्कूल में 12वीं की उत्तर पुस्तिका जमा करने के बाद पिकनिक मनाने मोटरसाइकिल से बेलगहना और औरा पानी गए हुए थे। इसी दौरान बीजा कपरी तालाब के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार छात्रों को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में घायल 5 अन्य छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखा गया और गरज चमक के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका पश्चिम बंगाल से दक्षिण छत्तीसगढ़ के बीच बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकनायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें नमन किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर कल स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित भोजन विषय पर वर्चुअल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ योजनाबद्ध रणनीति से कुपोषण के खिलाफ जंग में कामयाब हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से गोल्डन बुक की प्रतिनिधि सोनल शर्मा ने मुलाकात की। इस मौके पर श्रीमती भेड़िया को प्रदेश में हुए 3,229 जोड़ों के सामूहिक विवाह के गोल्डन वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल होने का प्रमाण पत्र दिया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में 10% के सीमा बंधन को शिथिल कर शिक्षकों के आश्रितों को नियुक्ति देने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने खरीफ कार्यक्रम और आदान के भंडारण वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में खरीफ मौसम को ध्यान में रखते हुए समय पर किसानों को बीज, उर्वरक, फसल ऋण इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। और छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता के तहत 18 वर्ष आयु बालिका श्रेणी में रायपुर की रिदम सिंघल ने पहला और कोरबा की परी तिवारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य की टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के गरीब परिवारों को जुलाई से नवंबर महीने तक मुफ्त में चावल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्ग और बालोद जिले में 685 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।